आधी रात को भूकंप के झटके, नेपाल में ये भूकंप के झटके आए, वहां पर केंद्र था। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया जब लोग गहरी नींद में थे। बिल्कुल शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी के साथ साथ हम अभिषेक सिन्हा का भी रुख करेंगे जो देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए, घर में जो शैंडलियर्स लगे हुए थे वो हिलने लग गए। 6 दशमलव कुछ तीव्रता मापी गई है। और शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। आप लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए 6.3 रिक्टर स्केल पर यह पैमाना था इस भूकंप का, जिसका एपिसेंटर नेपाल में था। और ये इतना तीव्र था, लेकिन इसकी तीव्रता इसलिए कुछ कम हुई क्योंकि 10 किलोमीटर अंदर था ये जमीन के अंदर, और उस वजह से जो नुकसान हुआ है वो उतना अधिक नहीं है। ये बताया गया कि अभी 6 लोगों की मृत्यु हुई है एक पुरानी बिल्डिंग के कोलैप्स कर जाने से, डोटी का जो इलाका है नेपाल में। लेकिन ये जो झटके थे पूरे एनसीआर रीजन में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के इलाकों में भी इसको महसूस किया गया। आपको बताऊं कि 2 अलग अलग भूकंप थे। आज सुबह भी एक भूकंप आया है लगभग 4.5 रिक्टर स्केल पर, जिसका पैमाना था उत्तराखंड के आसपास। और कल रात को 2 बजे ये भूकंप आया है नेपाल में, जिसके झटके दिल्ली वालों ने भी महसूस किए। ये दहशत में पड़ गए, खासतौर पे जो हाई राइज का इलाका है, चाहे वो नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, उन लोगों के लिए वाकई में बहुत ही मुश्किल का ये वक्त था जब रात को नींद में सोए हुए थे और अचानक कुछ लोगों की नींद खुल गई। हमारे साथ ऐसी एक महिला है जिनका कहना है कि वो रात को सोई हुई थी लेकिन भूकंप से उठी। आप बताइएगा कि क्या हो रहा था उस वक्त? हाँ जी, मेरी आंख खुल गई एकदम से, धरती हिली। मैंने सोचा कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनका धरती हिल रही है तो फिर वो भी उठ के बैठ गए। उसके बाद फिर एक झटका आया, फिर एक तीसरा हो रहा है। हाँ जी, मतलब 3 बार आपको? 3 बार महसूस हुआ। बाहर पंखा लगा था, वो भी हिल रहा पंखा। हमने कहा भूकंप है। आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ? डर लगा जी, एकदम से मैं डर के बैठ गई है। मैंने घर वाले से बोला ये क्या हो रहा, सब सो रहे, ये क्या बात हो गई। फिर मेरे घर वाले कह रहे कोई बात नहीं, भूकंप आया डर मत ना है। फिर मुझे मैडम जी नींद ही नहीं आई, मैं जगी रही पूरी रात। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे हम लोग भी बातचीत कर रहे थे जो रात को उठे भूकंप के झटकों से और फिर बहुत देर तक दहशत में रहे, घरों के बाहर निकलने लगे। लौट कर आते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। सिस्मिक जोन 4 में आता है पूरा उत्तराखंड, और वहां पर 2 झटके महसूस किए गए जिसका जिक्र शिवानी भी कर रही थी रात को, और उसके बाद सुबह 6:30 बजे के आसपास और 4:30 के आसपास तीव्रता थी इस भूकंप की। अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। अभिषेक, पूरा उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। सिस्मिक जोन 4 में आता है। 2 झटके महसूस किए गए, एक तो देर रात जब लोग नींद में थे, कुछ लोग नींद से जग गए झटकों की वजह से, और सुबह सुबह जब लोग सोकर उठे ही थे उस दौरान भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि उत्तराखंड है ये 5 जोन में आता है, जो कि सबसे संवेदनशील इलाका के रूप में माना जाता है। देश में ऐसे 11% इलाके हैं जो अति संवेदनशील एरिया में आते हैं, जो 5 जोन में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड और तमाम देश के ऐसे इलाके हैं जो 5 जोन में आते हैं, और 5 जोन के चलते यहाँ दहशत का माहौल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि जनता रात के 2 बजे जिन लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए वो पूरी रात सो नहीं पाए, और उसके बाद वो सुबह तक फिर एक और हल्का झटका लगा। उसके बाद उन्होंने जो बताया वो अपने दिल की बात बताई, जिसके बाद अपने आप बहुत सारी सवाल खड़े हो जाते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने सीधे रूप से कहा था कि ये जो छोटे छोटे झटके आ रहे हैं, जो अभी जैसा हमने 2 दिन पहले भी दिखाया था, 4.3 रिएक्टर स्केल पे उत्तराखंड में झटके महसूस किए गए थे। और उसके बाद जो वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई थी, वैज्ञानिकों ने सीधे रूप से कहा था ये एक बड़े भूकंप की आशंका है। और जैसा कि आज जो भूकंप आया है वो 6.3 रिएक्टर स्केल पे आया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चिंता का विषय भी है। मैं यहाँ पर और कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने क्या महसूस किया। रात को 1:57 पे भूकंप आया, आपको कैसे पता चला और क्या क्या महसूस किया? मेरी दीदी की कॉल आई थी मुझे 2 बजे करीब कि तुम्हारे यहाँ भी आया, तो फिर हल्के कंपन महसूस हुआ था। तो उसके बाद आपने प्रिकॉशन के रूप में क्या देखा, क्या किया आपने? हम मतलब
वैसे टेबल वगैरह था तो यही देखा गया कि टेबल के नीचे जलाना चाहिए अगर ज़्यादा भूकंप आए, तो बस यही किया। फिर उसके बाद महसूस नहीं हुआ ज़्यादा। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, मैं आपसे चाहूंगा भूकंप के बारे में आपको कैसे पता चला और आपकी क्या नींद, आप भी जाग गई थी क्या? हाँ, एक्चुअली मैं जागी हुई थी, बेबी की वजह से मैं जागी हुई थी, तो मुझे हल्का सा लगा कि कुछ घूम रहा है। तो फिर थोड़ी देर में घर से कॉल आ गई कि बेटा भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो फिर हम लोग अलर्ट हो गए थे। बस यही रहा हम लोगों का। आपने सुना कुछ लोग नींद से जागे हुए थे और कुछ लोग नींद में थे, लेकिन नींद में जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि भूकंप के झटके लगे हैं और वो अपने रिश्तेदारों को, अपने नज़दीकियों को लगातार संपर्क करते रहे कि आखिर भूकंप आया है, जरा सावधान हो जाओ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। वापस हम आपके पास लौटेंगे तो नेपाल अगर भूकंप से हिला है तो इसका असर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ भूकंप के झटके बिहार में भी महसूस किए गए। इसलिए पटना का मैं रुक कर रही हूँ। साकेत सिंह मेरे साथ है। साकेत, आपके पास क्या खबर है? क्या किसी तरह का कोई जानमाल के नुकसान की जानकारी मिल रही है या लोग क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, जब नेपाल में भूकंप आता है तो चूंकि बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से काफ़ी सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में बिहार में भी निश्चित तौर पर उसकी जो भूकंप की जो सीमा है वो पहुंचती है। लेकिन जो ये भूकंप आया था इसका कोई असर अभी जो और जिलों से भी जो खबरें आ रही है, इस तरह से कोई नुकसान की खबर फिलहाल बिहार में नहीं आ रही है। लेकिन महसूस ज़रूर यहाँ पर भी किया गया रात में 2 बजे के करीब। चूँकि लोग सो रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझ पाए, लेकिन महसूस ज़रूर किया गया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। रात में जो भूकंप आया था आप लोग कुछ महसूस किए थे? नहीं, हम लोग किसी को पता नहीं चला रात में आया, लेकिन ये एक डेंजर साइन है क्योंकि नेपाल के नज़दीक है बिहार, तो थोड़ा तो हम लोग टेंशन में रहेंगे ही। आगे फ्यूचर में तो रहना ही पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। पिछली बार भी नेपाल में जब भूकंप आया था तो बड़ा बिहार में भी ज़्यादा यहाँ बहुत इफेक्ट था। सब लोगों को पता चला कि भूकंप आए हुए हैं और अच्छे बृहद पैमाने पर आया था। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, ये बताइए भूकंप आया था, कुछ महसूस हुआ रात में आप लोग? नहीं सर, हम लोग तो सोए हुए थे, इसलिए हम लोग को पता नहीं चला। कुछ एहसास नहीं हुआ कि भूकंप आया था? नहीं, ये तो हमको एहसास नहीं। लेकिन क्या लगता है, डर लगता है कि चूंकि बिहार में, नेपाल में जब भी भूकंप आता है तो बिहार में इसका असर बहुत देखने को मिलता है सर, बहुत सा असर मिलता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए कि जो भूकंप आता है खास करके नेपाल के में जब उसका एपिक पॉइंट होता है तो क्या बिहार को कितना इफेक्ट करता है? पिछली बार भी देखने को नहीं, पिछली बार भी आप देखें कि जब भी नेपाल में ही एपिसेंटर था और बिहार में काफ़ी नुकसान हुआ था, तो डर तो काफ़ी लगता है। कल रात में चूंकि आया, अगर दिन में होता तो फिर एक भगदड़ का माहौल बन जाता, क्योंकि रात में था, लोग सो रहे थे। साकेत, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक और शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भूकंप के तेज झटके नेपाल में इनका मुख्य तौर पर केंद्र था, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में और साथ ही बिहार के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।